नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने डीआई के डायमंड जुबली मेमोरियल व्याख्यान के अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रार्थना हुई और उसके बाद रजिस्ट्रार आनंद मोहन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने अपना शुरुआत में अपना भाषण देकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद डायरेक्टर सी पटवर्धन साहब ने भी इस मामले में अपनी ओपनिंग जो उनका भाषण था वो करते हुए फैट लीवर के ऊपर जो डॉक्टर एस.के. सरीन थे जो चीफ गेस्ट थे इस व्याख्यान माला के लिए, उनको आमंत्रित किया। इस मामले में मैं चूँकि सुरेखा यादव भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी तो मैं उनसे कहूँगा कि एस.के. सरीन का भाषण आपको जो उन्होंने भाषण भी क्या था वो एक बड़ी जानकारी थी और जो मैं समझता हूँ आम जनता को जागृत करने वाली जानकारी उन्होंने अपने व्याख्यान में दी, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। राधा स्वामी डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी ऑनलाइन थे। जी। हमने उनका कार्यक्रम अटेंड किया। हाँ। कार्यक्रम में जो उन्होंने विशिष्ट जानकारियां दी जी। वो एक आम लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारियां थी। जी। उन्होंने कुछ वे ऑफ लाइफ के बारे में भी बताया कि अगर आपकी लाइफ इस तरह की होती है तो आपका जीवन कैसा होगा और अगर आपकी लाइफ इस तरह की होती है तो आपका जीवन कैसा होगा। जी। दोनों ही बातें उन्होंने रखी। लीवर से रिगार्डिंग जो है मेन बात कही कि शरीर का मेन अंग जो लीवर होता है उसका बॉडी में क्या काम होता है, उसको अगर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं तो लंबी उम्र और स्वास्थ्यवर्धक जीवन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उनका विशेष एक मेन मोटो उन्होंने यही कहा था। उसमें हम कैसे कैसे चेंज करें ये तो उन्होंने अपने उसमें बताया है, उसको हमने रिकॉर्ड भी किया है। लीवर की फैटनेस को कैसे मतलब बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दो बात बताना चाहती हूँ कि सरीन साहब ने जो बातें बताई वो यहाँ पे हमारे माननीय वक्त संसद गुरु प्रेम शरण सत्संगी साहब ने भी ऑनलाइन सुना और क्वेश्चनिंग भी करी, सवाल पूछे, कई सवाल पूछे लोग। और ममता मई रानी भाभी साथ थी। अब जो वे ऑफ लाइफ दयालबाग की है उसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नहीं, उस सवाल पर थोड़ा सा बोलिए जो गुरु महाराज ने अपनी लाइफ स्टाइल बता दी थी उनको। जी, वो तो रिकॉर्डिंग में है थोड़ा है वो बता देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मालिक जो है लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं डेली और सर्दी गर्मी बरसात का कोई असर उनके ऊपर कोई असर नहीं है। वेट भी बताया उन्होंने, वेट भी उनका बहुत एक 60 kg करीब वेट बताया उन्होंने। हम लोगों ने भी आज ही सुना है। एक चीज़ उन्होंने होम्योपैथी को भी जी, होम्योपैथिक के लिए बहुत ज़्यादा बताया कि होम्योपैथिक पे ट्रस्ट करते हैं और होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं जनरली हमने वैसे और लोगों से भी सुना हुआ है कि वो शरीर में नुकसान नहीं करती हैं, एलोपैथी नुकसान करती है। दूसरा मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो दयालबाग की वे ऑफ लाइफ है तो गुरु महाराज हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आम लोग भी 95 साल से लेके और 5 महीने तक के बच्चे इसमें शामिल हैं दयालबाग की वे ऑफ लाइफ में। सुबह उठना, सूरज उगने से पहले उठना, थोड़ा पैदल चलना क्योंकि गाड़ियां वाहन दूर खड़े हो जाते हैं, खेत तक पहुंचना, उसके बाद सेवा कार्य, खेती का कार्य करना, खुरपी चलाना या फलियां काटना या तोड़ना या जो भी उस समय वक्त के काम होते हैं उन्हें करना, कटाई गुड़ाई निराई सब। छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं तो आप जरूर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि 5 महीने का बच्चा क्या करेगा। वो 5 महीने का बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देता है और जो बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहता है वो सुबह की ताज़ी हवा लेता है,
चिड़ियों की चहचहाट सुनता है, उगते हुए सूरज की रोशनी देखता है उसके ऊपर पड़ती है, पास में जो नदी बहती है उसकी कलकल आवाज़ को सुनता है। तो जब बच्चा शुरुआत से इस एनवायरनमेंट में आना जाना शुरू कर देता है तो उसकी वे ऑफ लाइफ इसी तरह की हो जाती है। अब रही बात 95 ईयर्स ओल्ड के कम से कम लोगों की क्या पोजीशन है, आप देखिए वो इतना पैदल चलते हैं, लिमिटेड खाना खाते हैं, उनका जो लाइफ डॉक्टर सरीन ने बताया ना कि सूरज उगने के बाद खाइए और सूरज छुपने से पहले खाना ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ की लाइफ यही है दयालबाग की लाइफ, है ना। तो इसलिए अधिकतर लोग लंबी आयु को भी प्राप्त हैं और स्वस्थ जीवन भी अपना जी रहे हैं। बस अब मैं अधिक नहीं बताऊंगी, मैंने सिर्फ दयालबाग की वे ऑफ लाइफ के बारे में अपने विचार रखे हैं। बाकी जो डॉक्टर सरीन ने बताया है ज़रूर उसको सुनिए, देखिए और अपने जीवन में उतारिए और उसका लाभ उठाइए। मैं अभी सुरेखा जी ये बता दूं कि डॉक्टर सरीन ने जो बातें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उन्होंने पूरे देश के ऊपर बताई, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने स्टडी को यहाँ पर अपने भाषण में अपनी जो जानकारी थी उसमें शेयर किया। उनका कहना था कि भारत में 140 करोड़ की जनता में 30 करोड़ लोगों को लीवर फैट है। तो ये सुनकर के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखिए, और फिर लीवर फैट से सारी कुछ बीमारियाँ आगे बढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें डॉक्टर एस.के. सरीन ने जो बातें स्वास्थ्य के ऊपर बोली हैं वो बहुत लंबा वीडियो है और पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और पूरा आपको देखना चाहिए। यदि आपको 100 साल तक जीना है तो आपको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है। और गुरु महाराज ने कई क्वेश्चन उठाए थे, उन क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब देने की पूरी कोशिश की और कई और लोगों ने भी क्वेश्चन उठाए, उनका भी जवाब दिया। तो अब देखिए जो दयालबाग का मेमोरियल जो हॉल है हमारा आरआई का, उसमें व्याख्यान माला पर डॉक्टर एस.के. सरीन और रजिस्ट्रार आनंद मोहन और सी पटवर्धन के भाषण के साथ ही मैंने कहा हमारे रिपोर्टर अगर आपको चिंता की बात है, हम सब मिल जाएगा आपको। थोड़ा नहीं, अरे आगे यहीं आ जाओ, मैं तो शूट करूँगा। Do I have शुरू करिए डायमंड जुबली लेक्चर। most revered फुल स्पीड बुलाइए। Professor P.A. Satsangi Sahab, Chairman Advisory Committee on Education, Dyaulbagh Education Institutions, most respected Rani Sahibaji, Padma Bhushan Dr. Shiv Kumar Sareen, Director and Chancellor, Institute of Liver and Biliary Sciences, Mr. Gursarup Sood, President DI, Professor P.K. Kalra, Senior Director DI, Professor C. Patwardhan, Director DI, Professor Anand Mohan, Registrar DI, Mrs. Sneh Bislani, Treasurer DI, distinguished guests, esteemed faculty members, students, and all those connected with us on eCascade. On behalf of Dyaulbagh Education Institute, I extend a warm welcome to each of you as we convene for the DI Diamond Jubilee Memorial Lecture 2024. Our program will commence with the Institute prayer. I kindly request everyone to remain seated. सब
Thank you. Revered Chairman, Advisory Committee on Education, Dialbagh Educational Institutions, Professor P.S. Satsangi Sahab, respected Rani Sahiba Ji, Honorable President of the Institute, Shri Gulswarup Sood, distinguished speaker, Padma Bhushan, Professor S.K. Sareen, Chancellor and Director of the Institute of Liver and Biliary Sciences, Senior Director of the Institute, Professor Prem Kalra, Director of the Institute, Professor C. Patwardhan, distinguished guests, faculty members, press and media persons, and dear students. It gives me immense pleasure in presenting a brief introduction of the distinguished lecture series, erstwhile DEI Diamond Jubilee Memorial Lecture Series. In pursuance of the lofty ideals of the Radhaswami faith to evolve Superman of tomorrow, the Radhaswami Satsang Sabha started the Radhaswami Educational Institute, REI, a co-educational middle school on 1st of January 1917 that marked the genesis of education in Dialbagh. Since then, many educational institutions have been established to provide an opportunity to large number of young men and women to study in an environment created according to the lofty ideals and values of the satsang culture and to benefit the weaker sections of society by providing quality education at low cost. A new phase in pursuit of excellence began in the year 1973 under the guidance of the founder director Param Guru Dr. M.B. Lal Sahab, when all the educational institutions of Dialbagh were brought under one umbrella named as Dialbagh Educational Institute. The Diamond Jubilee of REI was celebrated in 1977 with great zeal and fervor under the patronage of His Holiness Huzur Dr. M.B. Lal Sahab to commemorate the successful completion of 60 years of the Institute. In his valedictory address, His Holiness Huzur Dr. M.B. Lal Sahab stressed, quote, "The torch of learning has been received by you from your elders, and it becomes your responsibility now to make the flame brighter. It is not merely the study of books that is required of you. You have to assimilate what you read, and more than that, imbibe the values of humanism, secularism, and democracy. Moreover, it is not enough for us to grow in wealth and material prosperity. If there is no peace in the world today, it is not because of lack of material wealth. It is because there is lack of poise and balance of judgment in distinguishing right from wrong. We have failed to recognize our own spiritual dimension and to kindle the spark of the divine in us. So long as we do not accept and advocate the fatherhood of God and brotherhood of man, we would neither trust each other nor behave as dutiful children of the Supreme Father." Unquote. The Diamond Jubilee Memorial Lecture Series instituted thereafter by His Holiness Huzur Dr. M.B. Lal Sahab has been a regular feature ever since. Many distinguished and eminent array of personalities have delivered the Diamond Jubilee Memorial Lecture, including Dr. Hiranand Sachidanand Vatsayan again, Professor Yashpal, Chairman, University Grants Commission, Professor P. Rama Rao, Secretary, Department of Science and Technology, Professor Ashok Mishra, Director, IIT Mumbai, Dr. Anil Kakodkar, Director, Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, Revered Professor P.S. Satsangi Sahab, Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, Professor Jayant Vishnu Narlekar, Pune, Professor Vinod Paul from Niti Aayog, among others.
These distinguished lecture series have been instrumental in widening the horizons of knowledge for our academic community in pursuit of excellence. Thank you. Our chief guest to the audience. Most revered gracious Huzur, most respected Rani Sahiba, Shri Gurswarup Sood, Honorable President, Radha Swami Satsang Sabha Dyalbag and Dyalbag Educational Institute, Professor Shiv Kumar Sareen, Distinguished Speaker of the Day, Chancellor and Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, Professor Prem Kalra, Senior Director, guests, faculty colleagues, dear students, and all present here or connected virtually from all over the globe. My humble salutations to all and a warm welcome to this prestigious Diamond Jubilee lecture. Your presence and support go towards spurring us on in our pursuit of excellence with relevance, as also exemplified by Professor Shiv Kumar Sareen, a doyen of medical fraternity. Professor Shiv Kumar Sareen is a senior professor, hepatology, Chancellor and Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. He was instrumental in setting up the Institute of Liver and Biliary Sciences under the auspices of Government of Delhi. He is the Director, WHO Collaborating Center on Chronic Liver Diseases and Viral Hepatitis at ILBS and President, National Academy of Medical Sciences. He serves as adjunct faculty, molecular medicine at JNU due to his deep interest and contributions to translational science. He is credited with several new treatment protocols for liver diseases, especially variceal bleeding, liver regeneration, hepatitis B, and acute on chronic liver failure. He has more than 820 publications to his credit. He has edited 13 books on liver diseases and contributed 90 chapters in various medical textbooks. He has helped develop 20 major guidelines, including 6 major Asia-specific treatment guidelines in liver diseases. Professor Sareen has been in various leadership roles too. He was President of the Indian Society of Gastroenterology, Indian Association for Study of the Liver, Asian Pacific Association of Liver, and Chairman Steering Committee of the APASL. He has been awarded the prestigious Henry L. Bockus Medal 2017 by World Gastroenterology Organization and also Ralph Vaughan Memorial Lecture at the Institute of Hepatology, London, Professor Tefler Reynolds Memorial Oration at the University of Southern California. He has been bestowed with Padma Bhushan by the Government of India. He is also a recipient of Shanti Sarup Bhatnagar Award, the World Academy of Medical Sciences International Prize, EASL International Recognition Award, Om Prakash Bhasin Award, Dhanvantri Medical Award, Ranbaxy Medical Sciences Award, and the Best Teacher Award. Besides being a founding editor of Hepatology International, he developed with other Board of Governors the Vision 2015 document for medical education in India during his tenure as Chairman of Medical Council of India. The list of achievements goes on and on, but without further ado, I again welcome him on this occasion and invite him to deliver the Diamond Jubilee Memorial Lecture. Professor Sareen, please. Thank you so much for the introduction. Sangi Sahab, Rani Sahiba, Sood Sahab, and बाकी दुनिया से जुड़े हुए राधा स्वामी सत्संग के और एजुकेशनल ट्रस्ट के लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मुझे लग रहा है कि कुछ भी करके मुझे फिजिकली होना चाहिए था आशीर्वाद और आप लोगों के साथ सम्मिलित होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार हाजिर होऊंगा हजूर के सामने और आपके दयालबाग इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल एरिया में ज़रूर आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा
थोड़ा सा आपको दुनिया में क्या हो रहा है उस बारे में बताने की कोशिश करो। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग कितना एजुकेशन के किस लेवल के हैं, पर कोशिश करूँगा कि साधारण भाषा में, and maybe some people are from overseas, so I will speak both in English and Hindi. So my due respect, reverence to the members of the committee and Dayalbagh Educational Institutes, I bring greetings from Institute of Liver and Biliary Sciences, which like you are also deemed to be university. We are also deemed to be university, so salutations to you. I will try and cover liver fat, flames and frames your body. Remember the title. I have no conflict of interest, so I will start with simple messages. Where is liver? I would like to know if people can put hands on their, let me see. If you can put hand on your abdomen and show where is the liver, I'll be very happy. Can I see where is the liver? Can people put hands? Anyone there? Okay, I will go further because I can't see from a distance. So liver is located in the abdomen and it is on the right hand side, heart is on the left hand side. So the right organ in the right place is the largest organ of your body. What does liver do? You all know liver causes and metabolizes all. It is a metabolic factory. Whether it is fats, whether it is proteins, vitamins, everything is synthesized, stored by the liver. It detoxifies, everyone knows. It makes bile, पित्त बनाता है। और जो चीज़ लोगों को ध्यान नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कि लिवर ब्लड शुगर को रेगुलेट करे। आप सोचते हैं कि पैंक्रियास डज इट, इट इज द लिवर विच रेगुलेट्स योर ब्लड एंड शुगर लेवल्स। व्हाट डैमेजेस लिवर? सबको पता है, एवरीवन नोज दिस लेडी Aishwarya Rai, everyone knows or no? At least our generation of people knew Aishwarya Rai, and you all know this guy. So you can imagine that alcohol causes fat, steato means fat, and hepatitis means liver injury. So alcohol causes, and you will never forget ASH, alcoholic steatohepatitis. But without alcohol, can the same damage occur? This is non-alcoholic steatohepatitis. Then you can imagine what is happening. So both alcohol and fat can cause swelling, fat in the liver and hepatitis. So what damages liver? Alcohol and fat. And you all know viruses, hepatitis B, hepatitis A, they all injure the liver. So let's look at now what is fatty liver. अब सबको समझना है, जिससे आप सब लोगों को सिखा दो आगरा में और दुनिया में जितने आपके 40-50 सेंटर में देखना। नॉर्मल लिवर हैज लेस देन 5% फैट, मतलब अगर 100 ग्राम का लिवर है, लिवर होता है 1500 ग्राम का, तो 5% से कम फैट है तो वो नॉर्मल है। पर अगर लिवर में चर्बी आ गई 10% से ज़्यादा फैट है, इट इज़ फैटी लिवर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस कैलोरीज या जीन्स। अब ये लिवर और ये देखो ये वाइट हो गया, ये अल्ट्रासाउंड, ये पेट है आपकी, स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं और फिर ये नीचे फैट है, वाइट इज फैट। तो ये लिवर जो है इसमें फैट है, ये इससे मिलता जुलता है वाइट फैट्स, और ये किडनी है जो ब्लैक है। सो फैटी लिवर इज एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर, एवरीबडी कैन नाउ डायग्नोज। बट व्हाट डज दिस फैट डू? Fat
in the liver causes inflammation. So, और इससे हमारे लिवर में इंजरी हुई, and this fat can involve other organs of the body. So this is not a complicated diagram, just think about it. This is the shape of the liver. मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले. So whether it is alcohol or it is extra fat, this causes fat in the liver. ये liver की biopsy. अगर हम देखें तो हर white वाला एक सेल था, एक लिवर की कोशिका का एक सेल था. ये फैट आ गया. दिस इज स्टीएटोसिस, फैटी लिवर. तो जब बॉडी की इम्यूनिटी देखती है, ये बॉडी के इम्यून सेल्स हैं डिफरेंट टाइप, कि दिस इज ए लिवर which has cells which are not healthy, they fatty, so they will try to kill these cells so good cells can come. This killing causes hepatitis. Itis means inflammation. Tonsillitis, गला सूज गया. Appendicitis, appendix सूज गया, है ना. तो इसी तरीके से स्टीएटो मीन्स फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस. फिर बॉडी कहती है जी इंजरी तो हमेशा नहीं चलनी चाहिए, रुकना चाहिए, तो उसकी स्कार बन जाती है, तो फाइब्रोसिस हो. जैसे आपके हाथ जल जाए तो बाद में चमड़ी आएगी तो स्कार बन जाएगा. तो दिस इज फाइब्रोसिस. दिस कैन लीड टू सिरोसिस. लिवर सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, काम का नहीं रहता, और उसमें कैंसर बन जाता है. तो एक्स्ट्रा फैट, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली, कैन लीड टू ऑल दीज चेंजेस, and fatty liver will lead to injury. Now let us see what happens further. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना. अगर लिवर में फैट है तो इंसुलिन लिवर के सेल में घुस ही नहीं सकती. इट कैनॉट एंटर बिकॉज उसमें तो फैट पड़ी है. एंड मोर देन 10% फैट विल नॉट लेट इंसुलिन कम. दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. ब्रॉडली जब इंसुलिन नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा, फिर और इंसुलिन बनाएगा, फिर और बनाएगा. धीरे धीरे पैंक्रियाज खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है. दिस वी कॉल एज द बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज, एंड देयरफॉर डायबिटीज इज ए काइंड ऑफ लिवर डिजीज. सो रिमेंबर, फैटी लिवर विल बी 15 years बिफोर डायबिटीज. अब इसको और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये राधा स्वामी लोगों का बहुत भला करे. एक आदमी है, उसकी उम्र है 55 साल, उसका ब्लड शुगर 95 है, और सुबह उठ के कहता है कि मेरी तो ब्लड शुगर ठीक है, आई एम ऑल राइट. ही यूजेस 3 units ऑफ इंसुलिन बिकॉज ही इज डूइंग डांस, ही इज डूइंग एक्सरसाइज, हिज हार्ट इज गुड, मसल्स आर गुड, लिवर इज हेल्दी. देयर इज अनदर पर्सन हु इज सिटिंग, he is not moving, उसकी भी शुगर 95, पर वो 95 शुगर के लिए 25 यूनिट इंसुलिन यूज करता है. उसका इंसुलिन करेगा इससे करीब 8 गुना ज्यादा, तो बेचारे का पैंक्रियाज खत्म हो जाएगा. Therefore remember, diabetes is a liver disease. अब क्या हुआ, आप गए अपना ब्लड टेस्ट कराया, सालाना चेक कराया. चेक में मालूम पड़ा मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है. मेरा तो लिवर में, मेरे तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है. डॉक्टर के पास गए, उसने फट से एक दवाई दे दी, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया. पर आपने कभी सवाल किया कि भाई कोलेस्ट्रॉल आया कहां से? ये ट्राइग्लिसराइड मेरे बढ़ रहे थे, ये कहां से आया? तो व्हेन द लिवर फैट एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी टू स्टोर, जब लिवर की एक तरह से लबालब हो गया तो वो फैट आ गई ब्लड में. तो जब जिस किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, उसको फैटी लिवर. फिर ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो गया आर्टरीज में, आपकी आर्टरीज आपकी हार्ड हो गई, तो आपको बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गया ब्रेन में, गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई, और सारे कैंसर इसी से निकलते. तो अगर हम ये सारा समझ लें कि जड़ हमारी शुरुआत होगी लिवर की फैट से होती. आई होप आई एम एबल टू कन्विंस एंड एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म. अब ये कितना कॉमन है? अगर हम देखें
भारत में कितने लोगों को फैटी लिवर, ये दुनिया का नक्शा है। द कंट्रीज जहाँ पे 30 से ज़्यादा, मतलब 100 में से 30% से ऊपर लोगों को लिवर में फैट है, उनको लाल से दिखाया। देखो भारत लाल से है कि नहीं, इंडिया इज विथ रेड। तो 30%, 1 in 3, मैंने तो 4 लिखा है, 1 in 3 डेफिनेटली हैज फैटी लिवर। तो अगर अपन टोटल जोड़ लगाएं तो भारत में बहुत करीब करीब 24 करोड़, और मैं कहूँगा पूरी पॉपुलेशन लें तो करीब 30 करोड़ लोगों को लिवर में फैट है। अब ये हमने दिल्ली में एक सर्वे किया मोहल्ला क्लिनिक का, 6000 लोग थे। 6000 लोगों में जब देखा, मोहल्ला क्लिनिक में गए, सारे 56% लोगों को, 56%, मतलब 2 में से 1 दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक वालों के लिवर में फैट थी। और उनमें से 11% लोग ऐसे थे जो पतले दुबले थे, मोटे नहीं थे। तो पहला भाग जो है हमारा कि लिवर इज इंजर्ड बाय एक्सेस फैट। एक्सेस लिवर फैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फैटी लिवर प्रीडेट्स, मतलब बहुत पहले आ जाता है हार्ट डिजीज से, ब्लड प्रेशर से, कैंसर से बहुत पहले आता है। और भारत में 3 में से 1 बंदों में। अब लिवर फैट बाकी ऑर्गन्स को कैसे खराब करता है, ये थोड़ा मेडिकल का है, सिंस बिकॉज आई वाज टोल्ड देयर मे बी सम मेडिकल स्टूडेंट्स एंड पीपल, सो फॉर देयर पर्पस दिस स्लाइड इज देयर, दैट देयर इज बैक्टीरिया जो आप खाते हो वो आप नहीं खाते, आपने खाना खाया, बट देयर इज 1.5 किलोग्राम ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन. These bacteria are the ones which process what you eat. So if you are eating fat or carbohydrate, all your bacteria will change and you will have fat in the liver. I'll come to it. Then extra आप 3 दिन पार्टी में गए, सत्संग में गए, चाहे कहीं पर भी, आपका तो वजन बढ़ गया, आपने अच्छा प्रसाद ज़्यादा खा लिया, पर एक समय के बाद में आपका जो फैट का टिश्यू है, इट बिकम्स डिजीज्ड, एंड दिस प्रोसेस इट विल सेंड सम सिग्नल्स टू द लिवर, टू अदर पार्ट्स, एंड यू गेट डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एंड आपको डिमेंशिया, एल्जाइमर, ब्रेन डिजीज, ये सारी की सारी बीमारियां शुरुआत होता है आपके जीन्स से, आपकी डाइट से, न्यूट्रिशन से, आप कितनी एक्टिविटी है और आपका क्या एटीट्यूड है लाइफ के। सब लोगों को पता है कि यार हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, सबको पता है ना, आपको 15 होना चाहिए, लेडीज में 14, बाकी में है 15। तो अब लिवर मेरा हेल्दी है कि नहीं, ये कैसे पता लगा? तो लिवर की हेल्थ के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट, SGPT का टेस्ट, ये 20-30 रुपए में हो जाता है। मुझे लगता है आप फ्री करा लेंगे सारे, वहाँ पे अपने पूरे देहाल बाग में सबका फ्री होना चाहिए। भारत में 40 is taken as normal, but see it is 30 for male and female 19, ये याद रखना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम 100 साल जिए और हेल्दी रहे? हाथ उठाएं जरा सा, मेरे को दिख रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि 100 years जीना है और 100 और हेल्दी रहना है? प्लीज रेज योर हेड। हाँ, कुछ लोगों ने उठाया हाथ, आई कांट सी देम। आनंद साहब दिख रहे हैं, कोई लोग हाथ उठा रहे हैं जो जीना चाहते हैं 100 साल एंड हेल्दी। ओके, आई होप मोस्ट पीपल वुड लाइक टू लिव 100 years एंड लिव हेल्दी। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टडी, इसको ध्यान से देखें। ये कोरिया में 1,42,000 लोगों को 1990 में लिया और 1990 से 92 तक इनको सबको उन्होंने अपने स्टडी में इंक्लूड किया और 8-10 साल तक 2000 तक उन्हें फॉलो किया। जिन लोगों का SGPT ALT 20 से कम था, उनमें लिवर की और दूसरी हार्ट की, किडनी
की कम थी। अब SGPT उसका हो गया 39-40। अब देखो अब कितनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई। तो ये ALT या SGPT बताता है कि लिवर में सोजिश है, लिवर फैट है। इफ दिस इज हाई, सपोज ये आपका 60 है SGPT, सब ने करा लेना। अगर SGPT हाई है तो भाई मेरे लिवर से, हार्ट से, किडनी से बीमारियों का रिस्क कितना ज़्यादा हो गया। अगर हाई ALT है तो डायबिटीज़ होने का रिस्क 5 गुना बढ़ गया। मतलब एक 20 साल का लड़का है और उसका SGPT 60 है, तो अब देखिए इसको डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा, अगर आपका SGPT ALT हाई है तो उसकी डेथ हार्ट डिजीज से डबल हो गई। ये एक स्टडी स्कैंडिनेविया की स्टडी है, 10 साल में उसका हार्ट डिजीज का रिस्क 7 गुना बढ़ गया, हार्ट अटैक का। चलो अब साधारण भाषा में बताऊं आपको कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड और ए ब्राइड ग्रूम फॉर योर चाइल्ड और यू आर 26 ईयर ओल्ड and your SGPT is 80, ALT का दूसरा नाम SGPT, 26 year old who has the high ALT of 80, he has the higher chance of first heart attack by 36। तो आप अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का देखोगे या ऐसे लड़के के लिए लड़की देखोगे जिसका SGPT, तो अगली बार जन्म पत्री मिलाओ या ना मिलाओ, SGPT चेक कर लेना कि भाई ये हमारा कितने साल जिएगा जो घर में आएगा। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो बिकॉज एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस। अब क्या ये बच्चों में इसका असर पड़ता है? लाइफ टाइम रिस्क कितना है? अब आप देखोगे कि जिसके फैटी लिवर है वो 20 साल का 30 साल तक तो चल गया, जो ही 40 में आया 50 में गया उसका बीपी बढ़ने लग गया। आप कहते हो जी मेरा तो काम करने से बीपी बढ़ गया, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वर्क, इट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मोर ऑफ फैट। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज टू 20, 30, 40 टाइम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मेडिकल ज्यादा नहीं है, आपको मैं सिंपल भाषा, जिन लोगों के लिवर में फैट है, स्टीएटोसिस है, उनको हार्ट की या कार्डियक या ब्रेन की 15% ज्यादा रिस्क है हर साल। मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, मेस कहते हैं। और कैंसर होने का रिस्क भी लिवर के अलावा वो भी ज्यादा है। और इसको 4 चीजें रेगुलेट करती हैं, आपके जीन्स, खानदान, आपका बैक्टीरिया जो आपने खाने में रखा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और दूसरी आपकी बीमारी। तो रिमेंबर द फैटी लिवर इज व्हाट ए रिजल्ट ऑफ 4 थिंग्स: योर जीन्स, द फूड एंड द गट बैक्टीरिया यू हैव, योर लाइफ स्टाइल एंड अदर डिजीजेस। तो लेट अस समराइज दिस पार्ट। अब सबको ये याद हो जाए, मैं चाहता हूं। अगर यहां तक समझ आ गया हो तो आप दूर से हाथ उठा सकते हैं। अगर आपका शरीर भारी है, इफ यू आर ओवर ओबीस और ओवर ईटिंग, देन यू विल गेट फैटी लिवर, लिवर में चर्बी आएगी। दिस विल कॉज ए राइज इन वन ब्लड टेस्ट कॉल्ड ALT या SGPT, फिर डायबिटीज, फिर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया, फैट हाई हो गया, शुगर हाई हो गई, फिर यही फैट आर्टरीज में जमा हो गई तो बीपी हो गया, हार्ट के ऊपर आ गया तो हार्ट डिसीज और बहुत सारे। सो इन सिंपल टर्म, फैट एंड फैटी लिवर इज को। पर भारत में 20% लोग ऐसे भी हैं, those who are not overweight but still they have this complete साइकिल ऑफ इवेंट्स। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बिल्कुल भी नया डेटा है। यूनाइटेड किंगडम का एक बायो बैंक है, मतलब लोग अपना ब्लड दे देते हैं
और 10 साल तक उनको फॉलो करा, 20 साल तक फॉलो करते हैं कि भाई एक आदमी 15 साल का था, वो जब 35 का होगा तो क्या। तो ऐसे 3 लाख लोगों को जिनकी उम्र 58 साल थी और आधे से ज़्यादा फीमेल्स थी, जिन लोगों के लिवर में फैट था उनको हार्ट डिजीज दुगनी हुई, ब्रेन का स्ट्रोक 31% ज़्यादा, बीपी दुगने 3 गुना हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, डायबिटीज़ 4 गुना ज़्यादा हो गई उनको, और उनको कैंसर ज़्यादा हो गए लिवर के, और बाकी सारे कारणों से डेथ जो है 20% ज़्यादा हो। तो ये ध्यान रखने की बात है कि फैटी लिवर, और ये यूके का डेटा है, मैंने आपको स्वीडन का भी दिखाया। भारत में क्या हाल है? भारत में अगर हम सारे लिवर कैंसर लें, हम सोचते थे भाई लिवर कैंसर है, हेपेटाइटिस होता है, शराब से होता है, पर आज अगर 100 लिवर कैंसर के केस हैं तो 40 डायबिटीज के कारण, मतलब हेपेटाइटिस बी से डबल दे आर डायबिटीज। अब जितने डायबिटिक्स हैं हमको कैसे पता है? लोग कहते हैं जी इंडिया डायबिटीज की कैपिटल है, पर इंडिया फैटी लिवर की कैपिटल है, इसलिए डायबिटीज उन लोगों को ज़्यादा है। और डायबिटीज वालों को लिवर कैंसर है ये लोगों को नहीं पता, सबको बता दें कि भाई अपना लिवर चेक कराते हैं। तो फैटी लिवर एंड मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में। अच्छा, बच्चों में क्या होता है? हमारा 5 साल का बच्चा है जी, उसको तो नहीं होगा। हमारा एक यंग भाई है, वो 20 साल का, उसको तो नहीं होगा। ये बताने वाला है। तो इन लोगों ने क्या किया, करीब 4000 बंदे लिए। ये तो वो हैं जिनके लिवर में फैट नहीं थी और उनको कोई भी इवेंट, हार्ट डिजीज, ब्रेन का नहीं, पर जिन लोगों के लिवर में फैट थी उन लोगों का रिस्क 20-30 साल में इतना बढ़ गया। बच्चे आज हैं, बड़े होंगे तो क्या होगा ये आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 10 साल का है, मोटा है, तो उसका हार्ट कितना बुढ़ा हो गया? 40 साल का हो गया, क्योंकि उस हार्ट ने इतना काम कर लिया 10 साल में जितना एक 40 साल के आदमी ने अपने 40 साल में किया। यू अंडरस्टैंड? एन ओबीस पर्सन। अब मैं सिंपल भाषा में एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया, उसकी आंटी लेके आई। बच्चा 17 साल का था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो थोड़ा हेल्दी है। मैंने पूछा उसका वेट, भाई तेरा वेट? बोले पता नहीं। मैंने कहा भाई, उसका वजन निकला 134 किलो। मैंने उसका बीपी चेक कराया, बीपी 140/110। 17 साल का था, दाढ़ी मुझे नहीं है। मैंने उससे कहा भाई तेरे को किसी ने स्कूल में चेक नहीं किया, हेल्थ नहीं चेक की? बोले नहीं जी। मैंने कहा फादर ने नहीं बताया कि भाई ठीक से रहना, कम खाना, दौड़ने जाना? बोले जी मैं 7 साल का था तो फादर की डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई जी? वो हॉस्पिटल गए थे, हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, 17 साल का बच्चा, उसका बीपी 140, 110, और उसको नहीं पता। तो मुझे लगा यार हम लोग किस बात के डॉक्टर हैं? हम अगर बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि क्या हेल्थ है, क्या डिजीज है, हम उसे पढ़ाते रहे, क्या फायदा? Then I realized what a mistake we as doctors are doing. मैंने उससे कहा भाई तू थोड़ा कम खा, दौड़ने जाया कर। बोले अंकल मैं क्या करूं, भाई इतनी भूख लगती मैं खाता ही रहता। एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट पीपल हु आर ओवरवेट। उनको बिना खाए उनकी जिंदगी नहीं चलती। हमें आगे और बहुत देखना है, पर दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट यंग एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन ट्रबल। So let me summarize. Liver fat precedes diabetes and heart disease by 15 and 20 years. हमने अपने बच्चों को ठीक रखना। If you already have fatty liver, prevent development of diabetes. अगर आज आपका बच्चा 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का है, उसके लिवर में फैट है, उसको बचाना है। और you should be the change as a parent. The lady of the house is the boss in the family.
लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला को, माँ को ये देखना है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार स्वस्थ रहे, उनको बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो फैटी लिवर क्या करता है, एक फ्लेम्स हमारी बॉडी में एक तरह से आग जलाता है और फ्रेम कर देता है बॉडी को। हमारा लिवर की कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर्स, हड्डियां एकदम कमजोर हो जाती, उनका जैसे रिजर्व बैंक है उसमें से भी पैसे निकल गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, स्लीप एपनिया, खर्राटे लेने वाले, एब्डोमेन में, पेट में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एरिथमियास, किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, गर्ल्स में बड़ा कॉमन हो गया, या सोरियासिस, ये सारी बीमारियों फैटी लिवर से शुरू होती है। अच्छा, अब अगर आप दिल्ली वाले हो या हो सकता है किसी और बड़े टाउन, Yes, we have. सरीन साहब, मैं आनंद मोहन बोल रहा हूँ। मैं if not, are there any questions? या Guru Maharaj or Hazur Sahib, anyone else would like to ask Rani Sahiba or any student or faculty? Yes, we have some questions from here. कैन यू हियर अस सर? Am I audible to you? What I am saying, is it making some sense, and is it, are you enjoying part of the life? blood pressure 80 and weight less than 60 kg. Should be supposedly normal. But lately, this month, I didn't check every month. The list was fine, 120 by 80, but my weight had turned a little higher. So I'm taking steps to reduce fat in my food. So that's the kind of wisdom I acquired over the years. So if it is under control and you are able to make it fall a little, then you are safe. Blood pressure, of course, is fine. Dissolved oxygen is more than 96%, 98%. So those figures are fine. But the last month reading showed that my weight had increased somewhat rather than remaining constant. So I'm taking due precautions there. So that's the kind of wisdom which comes to me by observing my monthly medicinal duty. Very, very nice. You lead by example, Hazur Sahib, and I really admire, I appreciate your very, very wise words. Let's go further. So, you want to know, do I have fatty liver? And if you want to know, I'll tell you. So, each one is as good as me. And how to fix it. So, you can see a guy who is lean and thin, उनका लिवर कितना खुश है। अब इसका देखो बंदे का, इसका लिवर तो बड़ा दुखी है। All right. So now you can take pictures of each of these slides, and you should teach everybody in the whole UP, Agra, wherever, Sikandrabad I see, and maybe all colonies, Chandigarh. And so if this is self-test, किसी को कुछ नहीं करना, खुद ने करना। If you are yourself or your mother, father, nana, nani, dada, dadi, anybody had obesity, diabetes, BP, heart disease, kidney or liver disease, cancers or in the ovary, you have fatty liver. If your weight should be height minus 100, 170 आपकी हाइट है, तो वजन आपका 70 होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं
तो 105 घटाना है, वजन 65 होना चाहिए। पर अगर फैमिली में है किसी और को ये सारी चीजें या एक चीज इसमें से, तो वेट हाइट माइनस 105, तो मेल का 65 और फीमेल का वेट 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है सेल्फ टेस्ट का, ये अपनी हिस्ट्री, अपनी फैमिली ट्री बनाने का। सेकंड सिंपल टेस्ट है एक अल्ट्रासाउंड पेट का, हर आदमी को कराना चाहिए। ये स्कोप है पेट का, हार्ट के लिए स्टेथोस्कोप अलग है, पेट का स्टेथोस्कोप अल्ट्रासाउंड। और एक फाइब्रोस्कैन जो लिवर की स्टिफनेस दे। ब्लड टेस्ट है, 30 से ज़्यादा है तो मेरा लिवर में इन्फ्लेमेशन, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है या शुगर लेवल। सो नाउ एवरीबडी ऑफ यू कैन डायग्नोज फैटी लिवर बाय योरसेल्फ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट। हमारे मेल की वेस्ट, ये वेस्ट है, ये हिप है। The waist should be in a male less than 90 centimeter and for a female less than 80 centimeter. And the ratio of waist to hip, 32 is your waist and your hip is 40, you are 0.8. If your waist is 28 and your hip is 40, you are 0.7. So remember, waist hip ratio for females is 0.8. Males is 0.9. Now my message to you and through this large institutional network is teach your tailors not to fit jeans onto me, but you should fit into the jeans. You should not make jeans if your waist is 40. No, I will wear the old clothes till I get my waist in shape, so then only I can get the new jeans. Teach your children, teach the parents. This is the way you can do well. Now everyone goes for a haircut, बाल कटाने सब जाते हैं। अपने नाई को सिखा दो, सारे नाइयों को बता दो, ये फोटो दिखा दो। आप अपने गले पे हाथ लगा के देखो। I request everyone to put hand on the neck. अगर आपके नेक पे ये मस्से हैं, इस तरह के वॉर्ड्स मस्से हैं या ये ब्लैक लाइन है, यू हैव फैटी लिवर। दिस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक साइंस, कि भाई मेटाबॉलिज्म मेरा ठीक नहीं। देयरफॉर इफ यू टीच ऑल द बार्बर्स, एवरीवन इन नागर और वेरेवर, कि भाई अगर कोई हो तो नाई से कहना भाई तू ही डॉक्टर के भेज, चाहे सही हो चाहे गलत हो, पर दिस इज द वे we engage the people. So self-test number 2 is to know and see in the mirror for your things. So now who has fatty liver? All diabetes people have fatty liver. All people who are overweight or obese, BMI above 23 have fatty liver. और जो पतले दुबले हैं बिल्कुल, क्या उनमें भी fatty liver है? Yes. If your waist is more, means center of the body is thick. If your BP is high, if you have high triglyceride, you have sugar A1C which is less 5.7 to 6.4, or there is a family history. So now you are as good as the best doctor to find out fatty liver. But she is here plump. This is made by Fernando in about 100 years ago. About maybe 50 years ago. This is by Fernando. So every fat person is not bad and every lean is not good. Now this is a very important slide. ये बड़े ध्यान से समझने की बात। एक अमेरिकन है, एक इंडियन। Now red is muscle. पेट का है ये सेक्शन, पेट को बीच में से काटा, ये आपकी स्पाइन है, and this is your muscle. The green is fat under your skin, under the abdomen, and the blue is the fat inside, around your intestine, your kidney, your pancreas. Now this man has very little fat under the skin. This man in India has so much fat, his muscles are less,
and inside the abdomen, all blue, is 5 times more. But both are having BMI of 22. दोनों पतले दुबले हैं. But an Indian has lot of fat in compared to an American guy. This is partly genetic, partly the way we live. And this is the crux, that even lean and thin people have हार्ट डिजीज और कहते हैं जी बिल्कुल पतला दुबला था, 30 साल का था, बीपी हो गया, हार्ट डिजीज और बुढ़क गया. सो रिमेंबर, you must get your checkup done. And this is another important new test called body composition analysis. It tells you how much fat, muscle you have. Now here is a 30-year male. His weight is 68. So his body mass index, BMI, is just little over. Up to 25 is normal. He is 26. So you will say, "Hey, तो ठीक ठाक ही है." Now you check the percentage body fat. How much fat he has? Normal, out of 100 grams of your body, 20 grams can be fat. This boy has 40 grams of fat. Now his muscle. This is normal muscle. His right arm, left arm, his trunk, right leg, left leg, all of them have less muscle. Our control should have good gyms, good outdoor gyms, and focus on health. India got 49 out of 100, Britain got 42, and we remain in our preparedness to fatty liver and number 1. And I want your help. And I want Dayal Institute to support this idea. The idea is SMILES. Stronger India through a million health educated students. Stronger India through a million health educated students. How can we educate? Dayal Institute can support fatty liver reduction program. Why is it important? We did it in Delhi in several colleges, 18 to 25 years old. 48% students had a family history. डायबिटीज था किसी के, दादा को, नाना को, बीपी था, आधे बंदों के. और जो पेनफुल बात थी कि 20% लोग 30 मिनट भी नहीं चल रहे थे. मतलब दौड़ना नहीं, वॉकिंग नहीं कर रहे थे. घर से निकले, बस में बैठे, कॉलेज गए, वापस आए. They were not walking 30 minutes. वेस्ट का हाल देखिए. फीमेल्स में 1/3 of the females had less than 80. 2/3 की वेस्ट ज्यादा थी. Only 1/3 had. तो 80%, 70% मेल्स की वेस्ट ज्यादा. तो भारत अगर 25 साल से कम लोगों का ये हाल है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन? I request humbly with folded hand, Dayal Institute should join hands and scan every single citizen which you can do. But why should you do it? भाई हमने क्यों इतनी मेहनत करनी है? फैटी लिवर तो है. मैंने आपको बताया फैटी लिवर कोरिया की एक बहुत बड़ी स्टडी है. एक तो पहले बताई थी 1990 की. ये 2009 to 2013 3 million कोरियंस वर फॉलोड. और उसमें देखा जिन लोगों के फैटी लिवर नहीं था और डेवलप हो गया न्यू फैटी लिवर ड्यूरिंग दिस टाइम, दे हैड डायबिटीज डबल, हार्ट अटैक मोर, stroke and death. But more important is those who had fatty liver and the fatty liver was reversed, they removed the fat from the liver, in them death was reduced by 17%. कितने बड़े बड़े हम प्रोग्राम चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, but एक simple clear message that remove the fat from your liver and you reduce the death by 1 in 5. Don't you think it is a cause that we all should unite in the country? My last very strong, stern message. Please excuse me if you don't like it. If you are born in a family
with hypertension, diabetes, obesity, high lipids, fatty liver, cancer और stroke. मतलब आपके माता पिता को था, भाई बहन किसी और को था, ये सारी बीमारियां तो आपको होंगी, आपके फैमिली ट्री में आप आ गए. Now you can't choose your mother, but you can choose when to make your children. So if you want to keep your children healthy, you should first be underweight. Don't produce children. Don't make babies if you are unhealthy. Make family only when you are healthy. And remember to keep your children underweight. Because if you have these genes, they may suffer. वो बच्चे को 10 साल तक के बच्चे को क्या पता कि यार क्या खाना है, कितना वेट होना है, उसे तो है कि थैला उठा के स्कूल जाना है, घर आना. But that's our job as a medical man, as a parent, as a person who is involved with diseases. This is, if you are a manufacturing, I should not use the word defect, but if you are a defect, you're born like this, remember your kids should be all right. Has been incredibly enlightening, shedding light on the alarming prevalence of fatty liver among adults and children in India and the profound impact it can have on overall health. Now let's open the floor for the questions, comments and observations. May I request the audience to please come forward and share your queries or questions or remarks with Dr. Sareen, please. May I request the audio video team to please coordinate for the mic. Important to dissolve oxygen content in the blood. Even the popular oximeters give you this indication. Once, twice, or 4 times. I make it a point to walk 3 kilometers every day in 4 stretches, no matter what the weather is like. So that stands me well in most areas, and the weight was a consideration which I am looking into. I am trying to reduce fat content in my diet. So I find that you have not played up the in content as much. You have certainly emphasized exercise. I do 3 kilometers walking in 4 equal stretches every day. And You have said a very important thing about oxygen in the blood, which is very important, and I must admit I did not cover it, and I want to share the thought. When the baby is in the mother's womb, जब पेट में बच्चा होता है, तो the blood is made by liver. Liver is your bone marrow. When the baby is born, after that bone marrow takes place, and then bone marrow, your bones make the blood. But it is very important that we maintain a good oxygen level for the health of the bones as well as for the liver and of course lungs. So I do agree, running, exercising, deep breathing, of course will make all of us more healthy, very strong. Thank you. Dr. Sareen, just to make a comment that in Diyalbagh we are 100% lacto-vegetarian and teetotaler, and that is the Diyalbagh way of life, because the day in Diyalbagh begins with a congregational prayer which is followed by physical fitness exercises, and later on the community engages through ecology come precision farming every day in the morning and evening shifts for at least 4 hours. And not only that, we also have certain parameters that we maintain the air quality and the water quality, which is so important for the health of the normal human being and for the environment, sustainable environment, that is maintained with the standards at par with UNESCO and WHO. So that is every day, every time it is being measured. The
resistivity tests are being done and conducted every day and are being monitored here. And therefore, we may not live long as much as 100 years, but we do eat less and we do exercise. Everyone does it, and we nurture the nature therefore. And we enjoy the organic, healthy food. Thank you, sir. What a beautiful way of living. One should all follow your Radha Swami group. Congratulations. Thank you, sir. Dr. Zareen, there is a question that when the fat starts extra fat starts depositing in the liver, this deposit starts from intracellular and it goes to interstitial plane, or there is interstitial first and then it goes to the intracellular compartment? So I am very impressed. This is a very good question. It goes first in the liver. They call it as a macrovesicles. So the liver, every cell should have less than 5% fat. Now 5 to 30% fat in the single cell of the liver is grade 1, 30 to 60% is grade 2, and 60 to 90% or more is grade 3 in the liver fat. Now for example, I will give you the relevance of this. You are all sitting in this big hall. Now suppose you fill up this with cotton. So you will all move to one side. Now more cotton comes, you will go into the corridor. You fill the cotton with corridor. Cell is full of fat, the nucleus will go to one side. If you fill it more, the fat will come out into the interstitium or into the other areas, and then it will go into the blood. So Kupffer cells, macrophages, all of them will have fat, but first it will start from the liver cell, single cell, and it goes on. I hope I made it clear. Thank you, sir. Sir, I want to ask you a question. In pregnant ladies, we want to increase the weight of the patient because of the growth of the baby. So what kind of food, we also need energy for her and development of the baby. What kind of food would you suggest for these ladies to take and have a problem? Thank you for asking this. There were times when women were not given as much food as men were given. So the concept of giving extra calories and food during pregnancy was from that time. तो घी के लड्डू बना देने, है ना, वो सारी चीजें होती. But would you know that today 10% of the babies are born which are overweight and obese, 10%. And nearly 30% of the mothers get diabetes, what is called as gestational diabetes. During pregnancy they get diabetes, and most of them will develop diabetes in 5 years time. So my message is clear: mothers should not increase their weight. If the mother is already overweight or obese, she should lose weight rather than gain weight. Firstly, she should not conceive. But if they have conceived, do not increase weight. There is no need of extra energy for the baby. Baby should be 3 kg or so. But now, large head babies, overweight babies are born. So my recommendation is, if the mother is underweight, then only give extra calories. Otherwise, normal, no extra calories. One more message to you: if a baby is born, and in the 6 months to 12 months period, मतलब बच्चा 6 महीने का है और 12 महीने के बीच में, if you do not give fruit juice, the market fruit juice, or you give fruit juice, those babies who get fruit juice once a day between 6 months to 12 months will get fatty liver by 5 years. So remember, if at all you have to give things which are less sugary,
the child up to the age of 3 years. Giving a very lucid and very useful lecture on the liver. I have two questions. One, there are so many indices from various organizations like UNESCO or WHO. As far as health is concerned, what is in your view the average Indian? Is he aware of the health factor as much as people in the Western world are or not? And my second question is, Ayurveda, is it a good way to control the working of the liver? Thank you, sir. Since the Indian on the health indices are probably rated somewhere close to 100 in the index from top to the down. As I showed you that the number of children who are not even moving or running, there is a very famous study called Helena study, H-E-L-E-N-A. Helena study was done in 9 European countries between children who were 11.9 years to 18 years. They found that the German or Swedish and American and other children, only 66% of them were able to do perfect health exercises. Only about 50% of them were able to eat proper food. When we looked at the Indian youth, as I showed you, nearly 2/3 or 70% of these college-going children are not moving, or they are obese, or they have inherited. So in my mind, health indices in our country, and almost like 20% of the Indians by the age of 30 are having high blood pressure. So we are in trouble for the next 2 to 3 decades till the fatty liver goes away. Number 2, the Ayurveda is extremely good for preventive health. It is very good as your regulator of mind. Getting up in Brahma Muhurat is very good, and doing exercise and yoga, extremely important. But I have slight hesitation in using Ayurvedic medications for treating diseases which can be treated by allopathy. I'm not against the medicines, but I would say because allopathic medicines have stood the test of science and time, they should be used. But first of all, don't use medicines. Earn your health, maintain your health. If at all, Ayurvedic way of living, growing, eating is extremely good. But medication wise, I am not so much aware. We find that homeopathy has also considerable importance. Sorry, I can't hear you well, please. Homeopathy, alopathy, Ayurveda, homeopathy. These three together in a balance will give rise to a healthier society. So homeopathy has been missing from your observations altogether. You mentioned Ayurveda, you mentioned allopathy, but homeopathy has been significantly out of mention from your diet. Why is it so? I totally agree with you. Homeopathy is a very good science, and maybe a science ahead of time. And the liquids that you prepare, the concoctions that you make, they have very, very potent ingredients. And I have not studied homeopathy, but I have full faith, especially for immune modulation. It is a very good modality, and I respect them.
in fact, sometimes if somebody wants that I'm taking allopathy plus homeopathy, I say, why not? There's nothing wrong. I'm not against it. I support it, and I also, accept my limited knowledge. So I do admire what you people do. Thank you, sir. Sir, I want to ask one question. Detoxicate the liver, and if it is so, how? Sorry, detoxicate liver. Yeah, if it is so, is it advisable to detoxicate the liver? And if it is, then how? The liver has no toxicities. Let me make it clear. The bile that you make, there are two types of circulation in the body. One is blood and one is bile, the pitta. I mean, Ayurveda has said it, or homeopathy, that pitta is very important. And I, as a liver and bile man, I know pitta is so important. Now, detoxification means the product of the liver, that is bile, should be pure. This bile should not harm. Now, if you are taking extra sugar or fat, then the bile becomes what is called as lithogenic bile. आपने DI के मेमोरियल हॉल में डॉक्टर एस के सरीन का जो विश्लेषण सुना फैटी लीवर के ऊपर, वो आपको कैसा लगा? और गुरु महाराज ने जो सवाल उठाए वो आपको कैसे लगे? ज़रूर हमें इस वीडियो के देखने के बाद आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर बताएंगे और अपनी जानकारी भी साझा करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और हम समझते हैं कि हमने कोशिश की है कि फैटी लीवर क्या चीज़ होती है और उससे शरीर में क्या क्या हानियाँ पैदा हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।